हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। इंडिया की शानदार जीत हो गई है वाइजैक में। सेकंड टेस्ट मैच इंडिया ने जीत लिया है और सीरीज अब लेवल है 1-1 और इंडिया वापस सेकंड प्लेस पे आ गई है WTC टेबल पे। बट आज जब दिन शुरू हुआ तो हम काफी नर्वस थे क्योंकि बेसबॉल हमने कभी ये पहली बार इंडिया के धरती पे देखा कि बेसबॉल क्या कर सकता है। और 400 का टारगेट बहुत ज्यादा था, बट फिर भी हमें लग रहा था कि अगर ये लोग 60 ओवर खेलेंगे, 332 रन और बनाने थे। तो जिमी एंडरसन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि हम 60-70 ओवर अगर खेलते हैं तो हम जीत जाएंगे। शुरू से अगर स्टार्ट करूं तो वाइजैक में एक फेयर पिच था जो ज्यादा डिटोरिएट नहीं किया। और आज जब मैच शुरू हुआ तो पिच काफी अच्छा खेल रहा था और जैक क्रॉली एक अच्छी नॉक खेल रहे थे। बट उनके आउट होने के बाद एक तरह से आई थिंक इंग्लैंड ने भी होप्स छोड़ दिए थे। और एंड में बुमराह, अश्विन सब ने मतलब कि 3-3 विकेट्स लिए बुमराह और अश्विन ने, और इंडिया को ये जीत दिला दी। और मुझे एक चीज जो लगा कि बेसबॉल है बहुत अच्छी चीज, लेकिन ये मैच हम हारे कल सुबह, मतलब जीते कल सुबह और इंग्लैंड हारी कल सुबह जब वो लोग शुभमन गिल को आउट नहीं कर पाए। और आज जो विनिंग मार्जिन था वो 104 रन का था और शुभमन गिल ने भी उतना ही मारा था, 104। तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा ट्रिक मिस किया इंग्लैंड ने। बट मुझे लगता है बेसबॉल विदाउट बॉलर्स इज नॉट दैट इफेक्टिव, क्योंकि अगर आप देखो तो लीच नहीं थे इसमें, वो काफी भारी पड़ा और एंडरसन भी थोड़े लंबे स्पेल्स नहीं डाल पाए जहां पे वो प्रेशर और बना सकते थे। तो श्रेयांश भाई हमारे साथ है, नितिन है, दोनों है। तो मैं श्रेयांश भाई से फर्स्ट पूछना चाहता हूँ, श्रेयांश भाई व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन इंडिया विन और सीरीज बराबर हो गई है, 3 टेस्ट मैच और बाकी है। नहीं, रिएक्शन पॉजिटिव है। एटलीस्ट सीरीज स्क्वायर हो गई है। हम्म। तो अगले मैच का प्रेशर नहीं होगा, 1-1 पे है। बट दाद देनी होगी इंग्लैंड को, जिस तरह से वो खेले। मतलब जब तक वो लंच में जो 2 ओवर में 2 विकेट गिरे, हम्म। उससे पहले तक ऐसा लग रहा था कि देवर ऑन द क्रूज मोड। एक या। जो रूट का शॉट अगर एक बार माफ कर दिया जाए कि भाई मतलब हम्म। उसको भुला दो, तो वो पिच इतना बढ़िया था। डे 4 के पिच पे भी देयर वर नो हम्म। डेमन्स इन द पिच एट ऑल। कोई बॉल हम्म। ज्यादा स्पिन नहीं कर रही थी। अक्षर पटेल को देवर अटैकिंग एट ग्रेटर देन 6 रन एन ओवर। हम्म। और कुल मिला के देखा जाए तो आज इंग्लैंड जीत सकता था अगर बेसबॉल के साथ थोड़ा वो लोग हम्म। ट्रेडिशनल क्रिकेट भी खेलते, क्योंकि पिच हम्म। में कुछ नहीं था। इंडियन बॉलर्स को वो बैकफुट पे ले आए थे। और अगर आप हम्म। देखोगे ना, तो एक एक डिसमिसल को अगर हम एनालाइज करते हैं, हम्म। तो रेहान अहमद हम्म। एम्पायर्स कॉल था, अपने फेवर में गया। राइट। ही स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। देन हम्म। ओली पॉप, ब्लाइंडर ऑफ अ कैच, जो 10 में से हम्म। 3-4 बार ही चिपकिंग है। वहां हम्म। पे भी कोई पिच ने कुछ वो नहीं करा। हम्म। जो रूट अटर मतलब नॉनसेंस शॉट। एक्चुअली मतलब अगर वो हमारे जो रूट का मुझे क्या लगा ना, उसकी उंगली में शायद कुछ प्रॉब्लम था, मतलब वो फील्ड पे भी नहीं था। मुझे लगता है वो ना सोचा कि मैं और वैसे भी पेन में हूं तो मैं जैसे भी अपने मतलब कि कुछ रन्स बना के निकल जाता हूँ, मुझे ऐसा लगा नहीं, 16 बट ऑफ 10। हमारा 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 प्लेयर अगर करता है ऐसा, तो हम उसको बहुत गलियाते हैं, जो हाँ शॉट हाँ, खेला नहीं था नहीं, उसने। बात तो सही है, है नहीं ना? नहीं, आपका पॉइंट सही है। हाँ। हाँ, फिर अपन आ जाते हैं 5वां विकेट। इट इज कंट्रोवर्शियल, उसके ऊपर तो पूरे देश में हाँ। चर्चा चल रही है। डैनियल अलेक्जेंडर ने तो लिख ही दिया है। ठीक है। हम्म। 6वां विकेट अगेन एम्पायर्स कॉल, बेरस्टो, वो हम्म। टर्निंग पॉइंट थे। वो 2 ओवर में हम्म। 2 विकेट। उसके हम्म। बाद बेन स्टोक्स वाला रन आउट। उसने हम्म। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि श्रेयस अय्यर थ्रो मार देगा। मैंने उसके 3-4 बार रिप्लेस देखे। ही हम्म। वॉज रनिंग वेरी लथार्जिकली, क्योंकि उसको यस। उम्मीद ही नहीं थी कि वो थ्रो हम्म। मार भी देगा और विकेट भी लग जाएगा। वो बहुत स्लो भाग रहा था, क्योंकि बहुत वो स्लो भागा। वहां से मैच खत्म हुआ और फिर एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। और हम्म। फिर बुमराह का ब्रिलियंस, जो उसने स्लोअर बॉल फेंका, हाँ, बेन वहां फुक्स। पे भी पिच ने कुछ नहीं किया और जबरदस्त कॉटन बोल्ट सामने हम्म। के उसमें। वाह, मतलब अगर आप एक एक विकेट भी देखो ना, हम्म। तो 400 रन चेजेबल थे जिस हिसाब से आउट हुए हैं। कोई हम्म। भी विकेट जो है ना, वो पिच की वजह से नहीं गिरा। हम्म।
मैं मैं बेसबॉल वही की वजह सोच से रहा कह था रहा कि 194 फॉर 4 जब थी इंग्लैंड ना, तो मुझे तो लग रहा था कि दे आर ऑन ट्रैक, मतलब कि 194 फॉर 4 तक। और वहां पे गिरा सबसे इंपॉर्टेंट विकेट जैक क्रॉली का, जो कि एक्चुअली बहुत, आप जैसा बोल रहे हो ना, वो वैसे ही खेल रहा था, वो बेस बॉल भी खेल रहा था लेकिन वो ट्रेडिशनल क्रिकेट भी खेल रहा था। 55 के करेक्ट। स्ट्राइक रेट से वो एक्चुअली खेल रहा था। तो काफी कंट्रोल्ड एग्रेशन दिखा रहा था जैक क्रॉली। और उसके विकेट के बाद मतलब कि मैं थोड़ा नितिन से भी पूछूंगा। नितिन, व्हाट्स योर रिएक्शन आज के मैच पे? मेरा ये मानना है कि जो भी ये बैट बॉल का अभी हवा बना है क्रिकेट में, ठीक है, इसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाएगा। ये देखो, इंग्लैंड ओके। तो अपने स्टाइल में ही खेलेगी, उनका स्टाइल वही रहेगा। बट आपको ओके। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर वो 20 ओवर में 150 भी बना लेते हैं तो विकेट वो देंगे ही देंगे, क्योंकि उनका उनको हिट ही करना है एट द एंड। तो हम्म। आपको पैनिक नहीं होना है। जो इंडिया ने दिखाया, बुमराह ने अच्छी स्पेल डाली, हम्म। अश्विन ने अच्छी बॉलिंग करी, तो आपको विकेट मिलेगा। 400 का टारगेट इंडिया में चेंज नहीं हो सकता इतना इजिली, चाहे आप 20 ओवर में हाँ। 150 रन बना दो। हम्म। लेकिन बैस बॉल के डिफेंडर्स अभी ये बोल रहे हैं कि इंडिया में इससे पहले जो हाईएस्ट चेज था वो था 276 बाई वेस्ट इंडीज। विव रिचर्ड्स के जमाने में वो हुआ था। और इवन जो सबसे अनसक्सेसफुल हाईएस्ट चेज था उसका रिकॉर्ड तो उन्होंने तोड़ दिया है, 266। वो भी वेस्ट इंडीज ने किया था, जिमी एडम्स का। क्योंकि अभी तक दोनों मैच ले लो तो ये कोई प्रॉपर इंडियन पिच नहीं दिखी है जो हमें पिछले 10-12 साल में दिखती थी, जहाँ पे बहुत टर्न होता था, डे वन से हाँ, सेकंड डे से टर्न होना स्टार्ट हो जाता था। ये तो वो पिच भज्जी नहीं मिला है कुंबले अभी तक। एरा के पिचेस है, मतलब वो एरा के हाँ, पिचेस हम दे रहे हैं ना। तो अभी वैसे पिच नहीं मिली है, इसलिए हम वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो सक्सेस हुआ है अभी 2 मैच में बैट बॉल। हम्म। मैं आप लोग को थोड़ा ये डिसमिसल का दिखाता हूँ, मतलब कि कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं। ये वाला जो टर्निंग पॉइंट आज का था जैक क्रॉली का डिसमिसल, तो ये मतलब कि क्या लगता है आपको कि बॉल पिच्ड ऑन लेग और टर्न हुई है या स्ट्रेटन हुई है? मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बॉल टर्न हुई है तो ये डेफिनेटली मिसिंग लेग है। इस पे आप लोग का मतलब क्या मतलब रिएक्शन है? मैंने तो हमारे ग्रुप में ये लिखा ही था कि ये गोइंग डाउन लाइक है जब ये रिव्यू किया। क्योंकि अगर हम्म। तुम इससे पिछले वाला फोटो दिखाओगे और दोनों डॉट्स को मिलाओगे तो ये स्ट्रेट हम्म। लाइन नहीं है, ये टेढ़ा ही हम्म। जा रहा है। हाँ। तो ये मतलब अब होता है, मतलब ये वर्ल्ड कप में भी हम्म। ऐसा हुआ ही था स्टीव स्मिथ के साथ। हम्म। तो यू नो इट इज लक कि हमारे फेवर में गया। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब आज जो कैच भी रोहित ने लिया, वो राहुल हम्म। द्रविड़ ऐसे कैच लेता था, उस टाइप का कैच है वो जो मार्क पॉल लेता था, वन हैंडेड राइट। स्टनर। राइट। तो राइट। मतलब मतलब ऐसा लग ही रहा है कि स्टार्स भी हमारे फेवर में ही थे, कि आज हमें जीतना ही है। एक्चुअली और हर्षा बोगले ने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि मतलब कि जो हमारा रिप्ले एंगल होता है ना, जो जिससे हम देखते हैं, वो लेफ्ट टू विकेट कैमरा होता है, एंड गिव्स द इम्प्रेशन दैट इतना लेग के बाहर जा रहा है। मे बी ये भी एक सही पॉइंट है कि हम लोग जो एंगल से देख रहे हैं रिप्लेस, वो एंगल से हमें मतलब मे बी लग रहा है कि ये गोइंग डाउन लेग है। नितिन, आपको कुछ कंट्रोवर्सी लग रहा है इस डिसमिसल में, जो जैक क्रॉली का टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच टुडे? नहीं, देखो, फर्स्ट लुक देख के तो वही लग रहा है कि मिसिंग लेग है, बट वही है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। ऐसे बहुत कॉल हुए वर्ल्ड हम्म। कप में हुए हैं जो श्रीराज भाई हम्म। बोल रहे थे, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। टेक्नोलॉजी 100% सही नहीं होगा कभी भी। हम्म। नहीं, तो इसमें कंट्रोवर्सी तो बोलना ही नहीं चाहिए। मतलब अब जो आया है उसको मानना पड़ेगा। मतलब हम भी शॉक थे हाँ, ऑब्वियसली। 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, सईद अजमल आज तक शॉक में है। तो जो आया वो आया है, मतलब विल हैव टू एडमिट इट एंड We'll मूव have ऑन। to बट agree. वही है कि मतलब डीन एक एल्गर, मतलब इंडिया हैज बीन ऑन द रिसीविंग साइड आल्सो। डीन एल्गर का जो हाँ, मैच लास्ट हुआ था लास्ट सीरीज में। केप टाउन में, करेक्ट। हाँ। हम्म। हाँ, तो मतलब ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब लक हमारे हम्म। साइड था आज। तो हम्म। एम्पायर्स कॉल हमें मिले 3, और हम्म। बहुत बेहतरीन कैच और रनआउट भी हुए। तो हाँ, ठीक है। सबसे मजा आया मुझे श्रेयस अय्यर ने, जो बेन स्टोक्स ने उसका कैच लेके जब सेलिब्रेट किया था ऐसे, तो श्रेयस अय्यर ने भी एक चुटकी सिंदूर दे दो, कुछ ऐसा मतलब चल रहा है उन दोनों के बीच में। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नहीं, उसमें तो आई थिंक बेन स्टोक्स वाज एट फॉल्ट। आई थिंक उसमें ना, बेन स्टोक्स आई का भी थिंक फिटनेस थोड़ा मुझे डाइसी लग आई रहा है, वो थिंक बॉलिंग भी नहीं कर रहा है, पता नहीं भाग भी ऐसे वो रहा था कि। बोलते हैं ना उसको, कि एक वर्ड है जो हर्षा भोगले यूज करता है काफी, हम्म। मतलब मैं स्लिप कर रहा है दिमाग से वो वर्ड, बट वो हम्म। उसी वजह से आउट हुआ। मतलब लैक ऑफ गेम सेंस था वहां पे, एक्सपेक्ट ही नहीं हाँ। किया था उसने।
इतना स्लो हम्म भाग रहा था वो आराम से। अदरवाइज हम्म क्या है, एक बार और रन के कम हो जाते हैं ना अगर, और मान लो हम्म 3 विकेट बचे, बेन स्टोक्स बहुत खतरनाक प्लेयर है। हम्म हम्म नहीं, लास्ट में मेरा तो अभी अगर मान लो, मैं आज वही सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था कि आजकल तो 2 टेस्ट मैच के सीरीज होते रहते हैं, और अगर ये 2 टेस्ट मैच का सीरीज होता, एक तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता कि ये 2 टेस्ट मैच का सीरीज क्यों है, क्योंकि इतना मजा आ रहा है इस टेस्ट सीरीज में। ऊपर से अगर ये 2 टेस्ट मैच का सीरीज होता तो 1-1 हो जाता, और मैं तो बोलूंगा भाई टॉम हार्टली को मैन ऑफ द सीरीज दिया जाता, क्योंकि वो बंदे ने बैटिंग आज फिर मतलब कि फिर अच्छी उसने करी। होप होप बनाए रखा, मतलब इंग्लैंड के लिए, इवन दो क्लियर था कि ये लोग हारेंगे वहां पे भी। आप देखो मतलब कि 194 फॉर 6 हो गया था, उसके बाद भी इंग्लैंड, और स्टोक्स भी 220 पे ही चला गया था, शायद 220 पे 7 हो गया था, उसके बाद भी वो लोग 292 तक पहुंच गए, विच इज द हाईएस्ट अनसक्सेसफुल चेज इन इंडिया। तो मानना पड़ेगा उसने भी बहुत अच्छा बैटिंग किया, बेन फुक्स नहीं, ने। इनफैक्ट मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, वो हम्म यही है, मतलब अपार्ट फ्रॉम वट एवर थिंग्स वी आर टॉकिंग, कि हमारे स्पिनर्स को तो आई थिंक इंग्लैंड इज प्लेइंग वेरी वेरी वेल। मतलब ये हम्म मैच जीतने का पूरा श्रेय जो जाता है ना, वो सिर्फ हम्म बुमराह के डे 2 के स्पेल को जाता है, जिसकी वजह से हमें 140 रन की लीड राइट मिल गई। अदरवाइज राइट अगर आप देखो तो देयर स्पिनर्स परफॉर्मेंस एवरेजेस हम्म आर मच बेटर देन आवर हम्म स्पिनर्स। आज भी अक्षर हम्म पटेल वेंट ओवर 6 रन एंड ओवर, हम्म कुलदीप 4.5, अश्विन हम्म 4। तो दे आर प्लेइंग आवर स्पिनर्स वेरी वेल, क्योंकि जो पिच से मदद हम्म मिलती आई है वो हम्म बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। मतलब देर इज, हम्म मतलब आज देखो ना, आज आया भी था कि वाइजैक में टर्न कम होता गया, हर दिन हम्म। टर्न उल्टा कम हो रहा था। हाँ, और अक्सर हैदराबाद में अक्षर पटेल भी, मतलब एक बैटल उसने इंपॉर्टेंट जीता, वो रेयान अहमद के अगेंस्ट, मतलब कि जो उसका और रेयान का एक्चुअली कल से ही चल रहा था। कल जब वो लास्ट ओवर आया था बॉलिंग करने, तो रेयान ने कुछ चांसेस लिए थे, और आज भी उसने 30, मतलब 20-25 रन तो बना ही दिए 23। उस पे। हम्म। लेकिन वही है, उसने एक बैटल जीता, लेकिन उसके बाद उसको काफी अच्छा खिला इंग्लैंड ने, मतलब कि जैसे जो रूट ने उसको बढ़ के छक्का मारा, फिर ऑली पोप ने उसको ड्राइव मारा। एक्चुअली आज का टर्निंग पॉइंट बोल रहे हैं, मतलब कि रोहित का एक कैप्टनसी डिसीजन था, जहां पे कुलदीप और बुमराह, देर वॉज अ डबल चेंज इन बॉलिंग अटैक। तो उस समय कर रहे थे अक्सर और आई थिंक अक्सर और अश्विन कर रहे थे। उसके बाद उसने कुलदीप को लाया, कुलदीप को पहले ओवर में ही क्रॉली का विकेट मिला, और उसके बाद बुमराह को लाया, तो बुमराह ने वो बेस्ट ओवर बेरस्ट्रो। आउट किया। मतलब कि जस्ट लंच के पहले आई थिंक रोहित को भी थोड़ा सेंस था कि गेम स्लिप अवे हो रहा है, तभी उसने ये डबल चेंज, इतना ड्रास्टिक मेजर लिया होगा। और कुलदीप को तो इतना लेट लाया है आज वो, मतलब हम हमारे ग्रुप में भी डिस्कस कर रहे थे वेर इज हम्म कुलदीप, क्योंकि अक्षर को तो बहुत लंबा स्पेल मिला था, 9-10 ओवर का स्पेल था। बट हम्म ऑफ लेट, मतलब अगर आप देखो लास्ट 4-5 मैचों से, तो अक्षर बिल्कुल विकेट नहीं ले पा रहा है। इट्स हम्म आई डोंट नो इट्स अ कंसर्न और नॉट। और थर्ड हम्म मैच के लिए कह रहे हैं कि शायद बुमराह नहीं खेलेगा, हम्म न्यूज आ रही है। हम्म बट श्रेयांश भाई, एक चीज हम लोग शायद गलत प्रूव हो गए, मतलब हम जो कल बात कर रहे थे कि इंडिया ने 24 ओवर में 44 रन मारे हैं और बहुत स्लो बैटिंग की है, तो द्रविड़ के माइंड में शायद वो रिजिड था, कि फिक्स टारगेट था कि भाई शुभमन गिल जब आउट हुआ तो 355 का लीड था ऑलरेडी हमारे पास। तो मुझे लगता है द्रविड़ ने बोला अश्विन को कि भाई 400 ही बनाना है किसी भी तरह। तो इस पे हम काफी कल मैंने मतलब वीडियो भी बनाया था कि ड्राइव बॉल जो है वो काफी हर्ट कर रहा है इंडिया को, क्योंकि इस तरह की बैटिंग, मतलब बुमराह और अश्विन ने 62 बॉल्स में कुछ मतलब 70 बॉल में कुछ 20 रन 28। बनाए थे। हाँ, ऐसा कुछ पार्टनरशिप हुआ था। तो बट अल्टीमेटली आई थिंक जो डिसीजन था वो सही ही निकला, क्योंकि 400 प्रूव टू बी टू मच। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि लक भी था आज इंडिया के साथ, तो मे बी अगर वो लक नहीं रहता तो यू डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड। बट नहीं नहीं, उसमें आप ये देखो ना, अश्विन का एक बहुत लॉलीपॉप कैच छूटा था क्रॉली से, बहुत हम्म लॉलीपॉप कैच था वो, सीधे हम्म हाथ में आया था। और राइट दूसरा क्या है कि देखो 24 ओवर टिक गए, 44 रन बन गए, बट अगर आप तरीके से खेलते तो बुमराह भी जिस अल्ट्रा डिफेंसिव होके जो खेल रहा था, 26 बॉल में 8 रन तो बना ही सकते थे। सो हम्म मैं तो अभी भी उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा कि भाई वो एक स्ट्रेटेजी थी कि भाई आपको टुक टुक खेलना है, पिच और डिटेरिएट होगा, और वो हम्म सब तो देखो कुछ लगा ही नहीं।
मतलब ऐसा कुछ पिच डिटोरेशन हाँ, हमें तो नहीं दिनेश दिखा। कार्तिक यही बोल रहा था तो कि ये लोग लंबा खेल रहे हैं ताकि पिच और बिगड़े, मतलब उस तरह से। हाँ, तो हाँ। ऐसा तो कुछ लगा ही नहीं। आई थिंक इट वाज अ रोड ट्रैक। और जो रोहित हम्म ने भी बोला है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि हम्म जो हमारे बैट्समैन स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स अ चैलेंज। मतलब हम्म 255 रन में भी दो ही प्लेयर्स के रन है, शुभमन की हम्म सेंचुरी और 45 रन अक्षर के। हम्म इनफैक्ट तो अगर आप देखो ना तो दोनों हाँ, की इनिंग्स वैसी है। सो डिफरेंस हैज बीन द सेंचुरियंस। अगर आप सेंचुरियंस। इंग्लैंड का भी देखो तो वहां भी 25-30 25-30 25-30 सारे के सारे, क्रॉली के 72 के अलावा बाकी सब 20 25 17 16, मतलब सब मैं डबल डिजिट में है। मैं आपको तीन चार मतलब टर्निंग पॉइंट्स बताता हूँ नितिन, ये मैच के। एक तो था कि जो डे वन पे यशस्वी जायसवाल ने जो इंटेंट के साथ खेला, मतलब 336 रन बनाना ऑन डे वन। मैं अभी मतलब एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ कि केएल राहुल के बिना ये नहीं होता, मतलब अगर वो रहता तो 336 नहीं बनते। ठीक है, तीन तो पहले तो 336 रन, इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑन डे वन, स्पेशली कैरिड बाय यशस्वी जायसवाल। बाकी बैट्समैन ने तो 40% रन बनाए, 60% रन उसी ने अकेले बनाए। और सेकेंड डे पे ऑफ कोर्स बुमराह का जो स्पेल था, क्योंकि एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड ने 114 पे एक थे। इंग्लैंड अपने फर्स्ट इनिंग्स में 114 फॉर वन थे, वहां से 253 पे ऑल आउट हुए हैं। मतलब कि 139 रन पे 9 विकेट गिरे हैं इन 33 ओवर्स। वहां पे बैस बॉल भी छोड़ दिया, इंग्लैंड अबेंडेंड बैस बॉल। मैं वही बोल रहा हूँ, ये हैदराबाद टेस्ट में भी हुआ था कि जब विकेट्स गिरना शुरू होते हैं तो ये अबेंडन कर देते हैं बैस बॉल को। क्योंकि आप देखो बेस्टो ने 25 रन बनाए हैं 39 बॉल्स में इन फर्स्ट इनिंग्स। ये भी एक चीज हुआ है। और उसके बाद ऑल आउट होने के बाद इंग्लैंड के पास एक ही मौका था कमबैक का, क्योंकि ऑलरेडी 143 रन का लीड था। तो वहां पे शुभमन गिल को जो जेम्स एंडरसन डोमिनेट कर रहा था, तो बेन स्टोक्स को लगा कि मैं इसको हटा के अपने इनएक्सपीरियंस स्पिनर्स लगा देता हूँ। मेरे पास जैक लीच उसके पास वैसे भी नहीं था, तो मुझे लगता है वो भी एक टैक्टिकल मिस्टेक था, और फील्डिंग भी उसने जो लगा रखी थी। तो ये तीन मुझे लगता है मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं। और आज क्रॉली का जो चौथा टर्निंग पॉइंट था विकेट का, वो रिव्यू का। तो नितिन तुम्हारे हिसाब से कौन सा था इसमें से, अगर सबसे सिग्निफिकेंट अगर मोमेंट तुम्हें चूज करना हो? जैसे एक तो बुमराह का स्पेल हो गया जिसकी वजह से 139 पे 9 हुई, यशस्वी का तो फर्स्ट डे इंटेंट, एंड इन तीनों में अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मुझे लगता है जो गिल जब बैटिंग कर रहा था, जो स्ट्रोक्स ने बॉलिंग चेंज किया वो था। क्योंकि दो हाँ हमारे पास उसमें 140 का लीड था, बट अगर वहां पे हाँ गिल आउट हो जाता तो हम इतना लंबा तक नहीं पहुंच पाते 400 तक कभी भी। और फिर वो हम्म 250 300 इंग्लैंड के रीच में था। तो उस टाइम हम्म पे जो उन्होंने 10 15 ओवर जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने सिंगल इजीली दिए है, वो मैच का टर्निंग पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग तो। अच्छा और और गिल ने भी देखो ना, रन तो हम्म 95 बॉल्स में ही थे। सो ही प्लेड अ वेरी बेसबॉल टाइप ऑफ बैस इनिंग्स। बॉल में, अरे रेहान अहमद को उसने बहुत मारा, बहुत मारा रेहान अहमद को। रेहान अहमद को उसने वो सचिन जो शेन वॉन को शॉट नहीं मारता था, जो और अराउंड द स्टंप आता था शेन वॉन, रफ पे पिच करने का, फिर सीधा मारता था सचिन, वो वाला शॉट भी कल मारा उसने। और एक्चुअली ही पनिश्ड रेहान अहमद, और मतलब कि उसको तो बहुत मारा है कल। और अगर आप देखो कि 8 ओवर में 10 ओवर में कुछ 30 रन थे इंडिया के, मतलब जब 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद 27 ओवर में 111 रन थे, तो मतलब कि 81 रन स्कोर्ड इन 17 ओवर्स, मतलब कि आप देख लो चार के ऊपर से, 4 के रन रेट से ऊपर है ये, राइट? तो 4 के ऑलमोस्ट 5 के रन रेट पे है, मतलब आप ऐसे ही सोचो 85 होता है 17 × 5। तो बहुत अच्छी एग्रेसिव बैटिंग थी वो फेज में। तो हाँ, मतलब दैट इज द मोमेंट। और मुझे लगता है कि जो इंडिया ने फील्डिंग की आज वो भी बहुत अच्छा था। मजा आ गया। श्रेयस अय्यर क्या लगता है आपको, थोड़ा अनलकी रहेगा क्योंकि उसने फील्डिंग में ब्रिलियंस तो दिया है, और दूसरी और मुझे लगता है उसके दो पार्टनरशिप्स भी क्रुशियल थे विद गिल एंड जायसवाल। क्योंकि जब जायसवाल भी फर्स्ट इनिंग्स में अगर आप याद करो तो जब 89 फॉर 2 हो गया था, तो 90 रन की पार्टनरशिप हुई थी श्रेयस अय्यर के साथ, और यहाँ पे भी गिल की एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई। इवन दो श्रेयस अय्यर के गेम में बहुत वीकनेस है मैं मानता हूँ, बट विल ही बी लिटिल बिट अनलकी आफ्टर द फील्डिंग डिस्प्ले आज जो उसने किया है? थोड़ा क्या वो अनलकी होगा अगर उसको ड्रॉप किया गया थर्ड टेस्ट में?
ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई कि ऑप्शन नहीं है कि अगर ड्रॉप अच्छा। नहीं करेंगे तो किसको खिलाएंगे अगर कोहली और राहुल आएगा तो। हम्म क्योंकि गिल हैज स्कोर्ड एन 100 और गिल तो पहले से ही क्लियर ही है कि भाई 3 नंबर पे खेलेगा और सेंचुरी हम्म भी मारी है। और हम्म बट आर वी श्योर कि कोहली कमिंग बैक? हम्म। कोहली का मतलब मेरे कंफर्म पास नहीं है, पर आई थिंक राहुल इज कमिंग बैक। राहुल का शायद नहीं, तो कंफर्म है ना, राहुल थर्ड तो प्लेस। रजत पाटीदार को रिप्लेस करेगा। मुझे एक्चुअली में भरत, आई थिंक भरत शुड नॉट बी इन द टीम। भरत शुड नॉट भरत तो बी इन द टीम, हाँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए बहुत उस। डिफेंसिव भाई नॉक्स मतलब खेला क्योंकि है। देखो डिफेंसिव भी है और कोई उसकी बेन फोक्स जैसी कीपिंग नहीं है। मतलब हम्म। बेन फोक्स मच बेटर देन भरत बेन फोक्स तो अगर वो वर्ल्ड का बेस्ट कीपर मुझे लग रहा है, कीपिंग। मतलब इतनी अच्छा अंडर एजेस भाई बंदा कैच करता है भाई। अंडर एजेस कौन सा कीपर लेता है? वो तो हम मान देते हैं कि ये कैच भी नहीं था, मतलब उस तरह से उसने इस तरह की कीपिंग की है इस टेस्ट मैच में। बहुत और अगर मजा। मेरे अकॉर्डिंग अभी जो 2 मैच हमने देखा है, वहां पे पिच इतना भी टर्न नहीं हुआ है कि राहुल कीपिंग नहीं कर सकता है। तो इंडिया हम्म टीम को एक बार वो कंसिडर करके उसको कीपिंग कराना चाहिए, कि ऐसा भी टर्न हम्म। नहीं हो रहा है कि कांट कीप। राइट राइट, इट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। एक्चुअली मतलब टर्निंग ट्रैक्स नहीं दे रहे हम, जो जिसके लिए हम भरत को खिला रहे हैं उतना। हाँ, बट वो नहीं बट मिल फिर रहा भी है। आई थिंक द्रविड़ इतना रिजिड है, वो ये मूव करेगा नहीं। तो दैट्स अबाउट द वाइजैक टेस्ट, इसके अलावा एक लेकिन एक पॉइंट मेरा और था कि मतलब 2 मैच हाँ। देखा है, डू वी स्टिल नीड अ सेकंड फास्ट बॉलर? वहां पे हमने सिराज को भी यूज नहीं किया, यहाँ पे मुकेश को भी नहीं किया। वेरी गुड पॉइंट तो एक्चुअली बेटर टू हैव नितिन। वॉसी इन द टीम। मैं भूल गया था ये पॉइंट, एक्चुअली मेरा रोना धोना तो सब पूरे टेस्ट मैच में यही चल रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाया गया एंड मुकेश कुमार सिलेक्शन कुड हैव बैकफायर्ड। लकीली रोहित ने उसे बहुत कम ओवर्स दिए, मतलब कुछ ज्यादा ओवर्स दिए ही नहीं। मेरा प्रेडिक्शन था एक्चुअली कि वो 10 ओवर से कम डालेगा, उसने शायद मतलब एग्जैक्टली 10 ओवर ऐसा ही कुछ डाला है पूरे मैच में। बट मुकेश कुमार बिल्कुल भी, जैसा बुमराह ने अपना पेस और स्लोअर बॉल्स और रिवर्स स्विंग सब कुछ यूज किया है, मुकेश का भी हल्का रिवर्स हो रहा था, बट समहाउ उस वो लाइन नहीं पकड़ पाया, वो लेंथ नहीं पकड़ पाया। इट वाज एक्चुअली वेरी पेस डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पेस मुकेश। पेस भी नहीं, पेस भी नहीं है ऐसा। पेस भी वैसा नहीं है, पेस भी वैसा नहीं है। और वॉशिंगटन सुंदर के लिए ये बहुत अच्छा, मतलब जो हम बात कर रहे हैं ना कि इंडियन बैटिंग 2 सेंचुरीज के भरोसे ही चली, वहां पे अगर वॉशिंगटन सुंदर होता एट नंबर 7 या नंबर 8 पे, तो आई एम श्योर कि मतलब कि एक और, मतलब पहले इनिंग्स में 500 भी, इस पे भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि हम इतने फ्लैट ट्रैक पे 336 मारने के बाद भी, पहले दिन 336 मारने के बाद भी हम 6 विकेट डाउन थे, 500 नहीं पहुंच पाए। फिर सेकेंड इनिंग्स में तो इट वाज अ टेरेबल परफॉर्मेंस, वो तो लग था कि बुमराह ने हमें इतनी बड़ी लीड दे दी थी। नहीं तो सेकेंड इनिंग्स वाज जस्ट टेरेबल परफॉर्मेंस। 229 क्या आप बोलोगे, मतलब 229 ऑल आउट तो इस रोड पे बनता ही नहीं है। तो वी नीडेड वॉशी एंड आई थिंक अगर द्रविड़ थोड़ा भी लॉजिकल है तो ही शुड एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उससे सिलेक्शन एरर हुआ है। ऑल्दो बहुत लोग ये भी जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, बुमराह ने विकेट्स लिए, एंडरसन ने विकेट्स लिए, तो पेसर का पिच था। लेकिन पेसर कौन है आपका, जब सिराज को आप ऑलरेडी रिलीज कर चुके थे इस स्क्वाड पिच से। पे ना, अगर हम बात करें ना तो हम्म शमी और उमेश, उमेश हम्म ऐसे पिचेस के लिए टेलर मेड है क्योंकि वो स्किड कराता है, रिवर्स भी बहुत अच्छी कराता है, पेस भी है, हम्म बॉल एकदम तेजी से अंदर आती है। बट वो हम्म मुकेश में या सिराज में भी वो वाली चीज नहीं है। सिराज इज वेरी गुड जहाँ पे पिच में ना बाउंस अच्छा होता है, तो लेफ्ट हैंडर के लिए उसकी बॉल जिप करते हुए जाती है। हम्म। मतलब आप देखो सिराज की परफॉर्मेंस उसी टाइप के पिचेस पे हुए हैं, जबरदस्त वाले, जहाँ पे बॉल राइट। बहुत ही जिप कर। अभी भले साउथ अफ्रीका देख लो, या फिर उसने श्रीलंका वाला वो मैच देख लो, वानखेड़े वाला शाम वाला मैच हम्म देख लो। अदरवाइज मतलब प्लेसिड विकेट का बॉलर नहीं है। हम्म। 12 ओवर में 70 रन दिए हैं सिराज ने इस टेस्ट मैच में, ऑलमोस्ट एट 6 रन पर ओवर। और वो तो बाद में टेलेंडर्स को कुछ मेडन्स उसने डाल दिए, वरना इट कुड हैव बीन वर्स। और प्रेशर पूरा रिलीज कर रहा था बुमराह, जो भी प्रेशर डाल रहा था। और एक और जोक चल रहा है कि ही स्टॉप्ड बुमराह फॉर फ्रॉम गेटिंग 10 विकेट्स एंड स्टॉप्ड अश्विन फ्रॉम गेटिंग 500 विकेट, जिसका काफी आज सब लोग वेट कर रहे थे। सो दैट वाज वेरी फनी। बट या इट वाज अ सिलेक्शन एरर, नो डाउट इन माय माइंड कि वॉशिंगटन सुंदर, हमने प्रीव्यू में भी बोला था कि वॉशिंगटन सुंदर शुड बी प्लेड। और
66.25 का एवरेज है, तो भाई उसको खिलाना चाहिए। सिमिलरली जो ईशान किशन के अराउंड कॉन्वर्सेशन चल रहा है, डेफिनेटली आई डोंट नो, अभी द्रविड़ ने स्टेटमेंट दिया है कि ईशान किशन जब तक खेलना शुरू नहीं करेगा तब तक हम उसको पिक नहीं करेंगे। तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, और उसने ये भी बोला है वी आर इन टच विथ हिम, कि हम लोग का कांटेक्ट है। बट आई डोंट नो, ऋषभ पंत आने के बाद ईशान किशन का ये जो लिमिटेड विंडो था कि वो कुछ कर सकता था टेस्ट टीम में, दैट इज स्लिपिंग अवे नाउ, बिकॉज वंस ऋषभ पंत इज बैक आई एम श्योर ही विल बी बैक इन द टेस्ट टीम, और तब तक केएल राहुल ही कवर अप कर लेगा। वो तो वैसे भी मौके ढूंढते रहता है, मतलब कि कहाँ मैं फिट हो जाऊं, किसी तरह मैं कुछ भी कर लूं। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है, दो ही प्रॉब्लम लग रही है मुझे इंडिया की। एक तो पूरा मिडिल ऑर्डर, और रोहित का फॉर्म, और हम्म स्पिनर्स। हम्म मिडिल ऑर्डर में क्या है, तीनों का एवरेज 30 का ही है। राहुल हम्म भले ही हम तारीफ करें, बट 33 का एवरेज है। हम्म श्रेयस का भी एवरेज अब गिर के 37 कुछ रह गया है। हम्म और जाडेजा है नहीं, तो एक बैट्समैन लेस हो जाते हैं हम लोग। और स्पिन हम्म के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब क्योंकि पिच में इतनी मदद नहीं है, तो बेसबॉल काफी हम्म इफेक्टिव हो रहा है। और वो आराम से हमारे स्पिनर्स पे खूब रन मार रहे हैं। हम्म जबकि उल्टा हो रहा है, अगर आप देखो यशस्वी और गिल को अगर आप हटा दो, तो हम्म उनके स्पिनर ने हमारे बैट्समैन को डोमिनेट किया है। रजत राइट पाटीदार, राइट हम बोल रहे हैं हम्म कि भाई बहुत अच्छा लग रहा था, ही वॉज प्लेइंग वेल, बट ही हम्म बार वो जो आउट हुआ है ना, कितने ओवर डिफेंसिव शॉट पे आउट हुआ है। हम्म नहीं, तो मतलब उनके स्पिनर्स में तो बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। मतलब देखो, आप शोएब बशीर 40 ओवर डालता है, आप पहले दिन में, मतलब डे वन के रोड पे 40 रन डालता है, फिर भी वो 4 पर ओवर नहीं गया और उसने 3 विकेट लिए, इंक्लूडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ रोहित शर्मा। रेहान अहमद 3 विकेट लेता है, 17 ओवर में 65 देता है। टॉम हार्टली ने पहला इनिंग्स में एक ही विकेट लिया, थोड़ा एक्सपेंसिव गया, लेकिन सेकंड इनिंग्स में उसने लाजवाब कमबैक किया, मतलब कि 4 विकेट। 4 विकेट 70 से 2.85 के इकोनॉमी से उसने मतलब लिया है सेकंड इनिंग्स में, तो दैट इज इनक्रेडिबल। मतलब रेहान अहमद ने फिर 6 विकेट लिया है मैच में। ही वॉज एक्चुअली, मैं सरप्राइज हो गया था, ड्रीम इलेवन का वो दिखा रहे थे कि जायसवाल है, फिर क्रॉली था, फिर सडनली बुमराह के ऊपर वो आ गया था रेहान अहमद, तो आई वॉज सरप्राइज कि उसका इतना इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि उसने रन्स भी बनाए और 6 विकेट भी लिया है मैच में। तो इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय देयर स्पिनर्स। और जो जैक लीच के बिना, वो भी मतलब कि दे आर इनएक्सपीरियंस्ड, और मानना पड़ेगा, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। बट स्टिल आई थिंक दे मिस्ड जैक लीच, क्योंकि वहां पे जो शुभमन गिल का विकेट, जो हम टर्निंग पॉइंट बोल रहे हैं ना, जो नितिन ने भी बोला कि टर्निंग पॉइंट, वहां पे आई थिंक शुभमन गिल का विकेट निकल निकल जाता। एंड इतना लो ऑन कॉन्फिडेंस जो था बैट्समैन, उसको आपने अलाउ कर दिया फ्री फ्लो, मतलब उसने काउंटर अटैक कर दिया एक तरह से आपको, बिल्कुल मतलब। तो 17 ओवर में 85 रन मार दिए उसने, और वहीं पे आपका गेम स्लिप अवे हो गया, क्योंकि आपको ऐसे मोमेंट्स होते हैं टेस्ट क्रिकेट में जो आपको रिकॉग्नाइज करने होते हैं कि यहाँ पे हमें जीतना है। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी गुड एक्चुअली, ये सब मोमेंट्स 50-50 मोमेंट्स जो होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जरूर अपना बेस्ट वो करती है, जो भी मतलब उनका बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो लगाती है, इसलिए दे आर वर्ल्ड चैंपियन टीम। बट इंग्लैंड लेट द मोमेंट स्लिप अवे, मे बी स्टोक्स इज लर्निंग, बट करारा जवाब मिला है, क्योंकि बेसबॉल का काफी हल्ला हो रहा था, और कल तो एंडरसन ने भी बोल दिया था कि 70 ओवर में चेज करेंगे, पनेसर ने बोल दिया था 5-0 होगा। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया ने बहुत करारा जवाब दिया है। लेकिन नितिन, आखिरी क्वेश्चन मेरा तुम्हारे लिए है कि ये अभी केएल राहुल वापस आ रहे हैं, तो क्या कर्स ऑफ लूजिंग फिर से वापस आएगा, या इंडिया जीतेगी? नहीं नहीं, इंडिया जीतेगी। देखो, टेस्ट में के राहुल खराब नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, वनडे T20 हटा दो, बट हम्म, जरूरत है टेस्ट टीम के मिडिल ऑर्डर में, जैसे अय्यर और ये खेल रहे हैं वहां, तो उसकी जरूरत लगती है मुझे। जो अय्यर की हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं 20-30 रन की, वो तो वो कर लेगा, और ही कैन बैट लॉन्गर देन हिम, ये तो फैक्ट है टेस्ट मैच में। राइट 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 राइट। ग्रेट, तो देखते हैं बेसबॉल अब कैसा, मतलब कि इंग्लैंड भी काफी लर्निंग लेके जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी देखा होगा कि मिक्स करना पड़ेगा। पोप ने भी एक्चुअली मिक्स किया था, श्रेयांश भाई आप जो पॉइंट बोल रहे हो ना, हैदराबाद में प्योर बेसबॉल नहीं खेला था। और एक्चुअली कुछ बैट्समैन हैं, स्टोक्स भी कर रहा है वैसा, फोक्स तो पूरा ही अपने वे में खेल रहा है, वो तो बेसबॉल खेल ही नहीं रहे। तो आई थिंक रूट और बेस्टो, ये दो बैट्समैन को आई थिंक सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है कि ये लोग अपना इनिंग्स कैसे खेलना चाहते हैं।
सो इट्स अ गुड ब्रेक, 9 दिन का ब्रेक होगा। ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे आगे क्या टीम होना चाहिए, इस पे हमारा काफी डिस्कशन होगा। स्क्वाड भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है नेक्स्ट 3 टेस्ट के लिए। आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर केएल राहुल फिटनेस एंड विराट कोहली कम्युनिकेशन, अभी तक कुछ हुआ नहीं है सिलेक्टर्स के नहीं, साथ। आज ग्रुप में जो आया था कि विराट कोहली के सेकंड किट हो गया है, मतलब आई हम्म कुडंट फाइंड एनी। नहीं मतलब एबी डिविलियर्स ने एक्चुअली रिवील कर दिया है कि वो अनुष्का प्रेग्नेंट है, बट एंड ही स्पेंडिंग टाइम, बट अभी मतलब डिलीवरी का क्या है सीन मुझे पता नहीं है, एंड वेदर ही विल कम बैक और नॉट आई एम नॉट श्योर। बट अब थोड़ा सांस में सांस हो गई है, आ गई है, क्योंकि 1-1 है। अगर यहाँ पे 0-2 होता ना तो मुझे लगता है उसको शायद पब्लिक प्रेशर पे आना पड़ता, बिकॉज हमें पता है क्रिकेट एक पब्लिक स्पोर्ट है, मतलब कि इंडिया में एक रिलीजन की तरह है, और उस पे काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। नाउ आई थिंक ही कैन ऑल्सो रिलैक्स थोड़ा बहुत कि यहाँ 1-1 है, चलो 3 टेस्ट मैच सीरीज अब जैसा अब है, आगे 3 टेस्ट मैच है, तो मे बी एक टेस्ट यहाँ पे मैच छोड़ के। एक यहाँ पे हाँ। एक न्यूज और है कि बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है। तो हम्म क्या अभी इंडिया वो सिचुएशन में है, क्योंकि सिराज और मुकेश तो परफॉर्म किए नहीं अभी। और आई हम्म थिंक थर्ड बॉलर कौन है, अवेश है ना टीम में, पता नहीं। तो आवेश है। बुमराह के बिना हाँ, पॉसिबल हो पाएगा? विदाउट बुमराह कोई चांस लगेगा ही नहीं फिर तो। ये आई थिंक बहुत ज्यादा रिस्की मूव होगा, क्योंकि बुमराह तो मेन बंदा है, उसने ही जिताया ये मैच। और मैच में भी उसके 5 या 6 विकेट थे फर्स्ट हाँ मैच के हाँ। भी। एंड बट स्पिनर्स हैव बीन लैकलस्टर हियर बट इन दिस एक्चुअली सीरीज। थोड़ा उसको वो करना पड़ता है, हैंडल विथ केयर करना पड़ेगा बुमराह को, क्योंकि 5 मैच खेले वो भी आई डोंट थिंक पॉसिबल है। तो बीच में जहां भी पॉसिबल है तो एक मैच में भी ब्रेक दे सकते हैं, क्योंकि बुमराह भी फ्रेजाइल मटेरियल है, हमें पता है वो फ्रेजाइल लगेज है, उसको भी थोड़ा हैंडल विथ केयर टाइप का कॉटन वुल में रैप करके उसको रखना पड़ेगा थोड़ा। तो मे बी हो सकता है, बट मुझे लगता है वो 4th टेस्ट में ऐसा करेंगे, मे बी 3rd टेस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी अभी लंबा ब्रेक है ना, अभी 9 दिन का 10 दिन का ब्रेक है, 15 तारीख से नेक्स्ट टेस्ट हाँ। मैच शुरू हो रहा है। तो मे बी इस बार नहीं, बट नेक्स्ट टाइम दे मे थिंक ऑफ गिविंग हिम अ ब्रेक। थैंक्स श्रेयांश भाई, नितिन, बहुत मजा आया। और इंडिया हैज वन दिस टेस्ट मैच सीरीज इज लेवल 1, ऑल 3 टेस्ट मैचेस, राजकोट, रांची, धर्मशाला। एक और महीना है इस सीरीज का, तो काफी मजा आएगा। मजा आ रहा है टेस्ट क्रिकेट देखने में। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बेसबॉल ने क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। टीवी पे लोग ट्यून इन कर रहे हैं, मैचेस जाके देख रहे हैं स्टेडियम में, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ भी हो सकता है। जैसा देवांशु भाई बोल रहे थे, इट्स केओस, कि कुछ भी हो सकता है, इट्स टोटल केओस। तो शायद यही एक वे है इंडिया को हराने का, इंडिया में, यू नेवर नो। तो देखते हैं क्या होता है। नितिन वैसे बेसबॉल के अगेंस्ट है, तो वो डाउनफॉल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है इन फ्यूचर एक्चुअली सारी टीम्स बेसबॉल खेलना शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है शांत भाई? नहीं, देखो सारी टीम तो नहीं खेलेगी, क्योंकि जब हमने एशेज भी देखा तो हम्म ऑस्ट्रेलिया ने बेसबॉल नहीं खेला। ठीक है, हम्म सामने से भले ही बेसबॉल चल रहा था। और हम्म तो टीम्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है पूरी साइकी चेंज करना, क्योंकि इतने ब्रेव ना कैप्टन होते हैं ना कोच होते हैं। क्योंकि इसके हम्म विपरीत परिणाम भी होते ही हैं। जैसे आज अगर मैं वही बता रहा हूँ ना, कि आज अगर इंडिया में विराट कोहली जो रूट का शॉट खेल के आउट हो जाता, तो हम ही लोग इतनी गाली बकते हैं कि लोगों को लगता है हम्म, यार ये क्या टेस्ट मैच चल रहा है या क्या चल रहा है, हाउ हाँ, कैन पीपल प्ले शॉट लाइक दिस और ये वो राइट। करके, है ना। तो इसके लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर और बार बार उसको बैक करने की चीज चाहिए, जो कि हम्म इतना स्ट्रॉन्ग लीडर हम्म और कोचिंग स्टाफ, इन्होंने एक हम्म टेम्पलेट बना लिया है। इनफैक्ट इंग्लैंड जो है ना, अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड ने हम्म पहले ओडीआईज में करा था टेम्पलेट, कि भैया हम्म हमें तो 8-9 की रन रेट में करना ही है। और मॉर्गन उसमें ने ओवेन जीता मॉर्गन था। ने बोला भी था कि हमको कोई हम्म दिक्कत नहीं है, अगर हम 34 ओवर में ऑल आउट हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म ठीक है ना, हमें राइट। तो जीतने से मतलब है। एंड सेम थिंग दे आर फॉलोइंग इन टेस्ट मैच। अदर टीम्स हम्म के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए हम्म 100% जाना पड़ेगा। इसलिए अगर हम्म आज आप देखोगे तो बेन स्टोक्स को कोई वो नहीं था कि हार गए तो हार गए, हम्म बट हमें इसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है। हम्म इसलिए दूसरी टीम नहीं खेलेगी। और मतलब हम्म हमने तो कितनी बार देखा है ना, T20 में भी इंडिया बातें करती है अग्रेसिव अग्रेसिव अग्रेसिव, लेकिन फिर भी रोहित राहुल मिडिल ओवर निकालते हैं। हम्म सो इस बार रोहित शर्मा ने ओडीआई वर्ल्ड कप में अग्रेसिव खेला। टेम्पलेट शुरू किया था, जिसका रिजल्ट हम्म अच्छा आया। देखो वो हम्म 40-40 में आउट हुआ, बट रिजल्ट अच्छा आया, फाइनल को हम्म छोड़ दो तो।
इंटेंट गॉड मतलब उसको बुला रहे हैं, विराट हाँ कोहली के फैंस उसको एक्चुअली ट्रोल करने के लिए अभी इंटेंट गॉड रोहित बुला रहे हैं कि खाली इंटेंट हाँ दिखा रहा है और बस बच जा रहे हैं। बट आपका पॉइंट बहुत सही है, मतलब कि बाकी कंट्रीज में एक्चुअली प्रेशर है क्रिकेट पे। अब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में ना क्रिकेट नंबर वन स्पोर्ट है। इंग्लैंड में क्या है कि फुटबॉल इज द नंबर वन स्पोर्ट, वहां पे ज्यादा स्क्रूटिनी होता है और क्रिकेट को लोग थोड़ा चिल लेते हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, आप जैसे बोल रहे हो विराट कोहली या केएल राहुल ऐसा शॉट खेलेंगे तो हम भी क्रिटिसाइज करेंगे डेफिनेटली, मतलब और ज्यादा पब्लिक स्क्रूटिनी है, बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व है क्रिकेट में, तो इट्स डिफिकल्ट। वहां पे क्या है कि मैकलम को दे दिया गया है, रॉबर्ट की शायद है उनका चेयरमैन, उसको दे दिया गया है कि तुम लोग ही करो, और रिजल्ट्स भी आ गए हैं लकीली, तो और अभी बैकिंग हो रही है इस चीज को। बट लॉन्ग टर्म में देखना देखो, पड़ेगा। नहीं, रिजल्ट रिजल्ट तो इसके हमेशा आएंगे। अगर आप हम्म, एग्जांपल लो, जब हिंदुस्तान, इंडिया की क्रिकेट टीम सबसे ज्यादा हम्म, सक्सेसफुल तभी थी जब हम्म, सहवाग अपने प्राइम पे था। हमने भी जो हम्म। 387 चेस किए वो तभी किए जब सहवाग ने 68 बॉल्स में सहवाग 83 ने बनाए, बेसबॉल खेला था। हाँ, है ना। तो हाँ। आप उस टाइम सबसे सक्सेसफुल टीम थे, आपने अक्रॉस द कंट्रीज जाके टेस्ट सीरीज जीती हैं, ठीक है। हम्म, तो वो सक्सेसफुल तरीका हमेशा रहेगा, क्योंकि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। बट क्या, हम्म, कितना उसके लिए आप फुल फ्लेजेड जाना पड़ेगा एक्चुअली में, आप उसमें ना हम्म, दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी नहीं रख सकते। और वहीं अभी इंडिया फंस जाती है कि जैसे अगर आप यशस्वी देखोगे, गिल देखोगे, ये हम्म, अटैकिंग माइंडसेट के प्लेयर है। यशस्वी हम्म, ने 100 छक्के से पूरा करा, 200 छक्के और हम्म। चौके से पूरा करा। अरे भाई, अटैकिंग माइंडसेट के प्लेयर है ना। गजब। तो वो अब कितना हम उनको सपोर्ट करेंगे, जब वो कभी देखो खराब शॉट खेल के आउट भी होंगे, इसी तरीके से हम्म, कितना हम उनको हम्म, सपोर्ट करेंगे, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। नितिन, लास्ट वर्ड्स ऑन बेसबॉल। डाउनफॉल होगा। ठीक है, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बट लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं डाउनफॉल होगा ही होगा। डाउनफॉल होगा, ठीक है। हम्म। हाँ, डाउनफॉल होगा तो इंडियन मीडिया बहुत खुश होगी, क्योंकि ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मतलब इंग्लैंड कुछ भी करती है तो बैस बॉल की टाई टाई फिल्स, बैस बॉल गया पानी में, मतलब यही हेडलाइंस आ रहे हैं। भाई भाई इतने फनी है, मैं न्यूज चैनल देख रहा हूँ, बैस बॉल गया, कुछ भी दिखा रहे हैं भाई। अच्छा देखो, इसका एक सिंपल उदाहरण देखते हैं अपन। हाँ, बेसबॉल के बारे में ये बोलने से पहले ये सोच लो कि 190 रन की लीड के बाद बेसबॉल की वजह से ही मैच जीती ना इंग्लैंड, हाँ। इतने इन एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक होने के बावजूद भी। हम्म। मतलब आप ये सब चीजें भी तो देखनी पड़ेगी ना डिटेल में जाके, सिर्फ बोलने के लिए बोल दो टाई टाई फेस ये वो। वही आज आप नहीं, देखो तो सही उनके प्लेयर्स को बट क्या यहाँ से बैकिंग मिल रही है। सेकंड इनिंग जो था इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट में, वहां पे ओली पॉप को हटा दो तो कोई सक्सेस नहीं था, और उसके भी कैच छूटे थे। 110 पे अक्षर ने कैच छोड़ा था, देन 170-80 पे राहुल ने छोड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि नहीं तो मतलब। यार ये तो, अरे ये मौके तो हमेशा होंगे, देखो कैच तो आज जैसे अश्विन का भी छूटा था कल, है ना। हम्म। तो मतलब वो तो आएगा, बट बात यह है कि वो 4 की रन रेट से तो खेले ही ना तब भी। मेरा पॉइंट यही हाँ, है कि मतलब वो इंटेंट लोग, उन्होंने हटाया, भैया इंटेंट था उनका। कोई 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 और टीम होती ना और 190 रन से लीड से पीछे होती तो इंडिया में तो नहीं जीत सकती वो, ये तो आप नहीं लिख नहीं, के ले कोई लो। चांस ही नहीं है। इम्पॉसिबल है, हाँ। 65 था इसके पहले, तो 65 था हाईएस्ट लीड जहां से कोई हाँ, ऑपोजिशन टीम और जीती है। आप उसमें एक और चीज देखो कि उसमें भी आई थिंक ये 164 रन पे 5 या 6 आउट हो गए थे सेकेंड 163 इनिंग्स में पे भी। 5 थे, हाँ। बिल्कुल, हम्म। हाँ, बिल्कुल। तो आप देखो उसके बाद से इन्होंने 230 की लीड बनाई है लास्ट के हम्म, 4-5 विकेटों ने ऑलीपॉप के साथ मिलके। तो देखो कैच छूटना तो पार्ट एंड पार्सल है, वो हमारी गलती, हमने छोड़ दिया। बट वहां से विल पावर होना कि हम जीत सकते हैं। मतलब हम्म, अदर वे राउंड अगर होता, आप अपना इमेजिन करो जिस हिसाब का क्रिकेट अभी हम खेल रहे हैं, हम अगर 190 नहीं, पीछे हों तो हमें तो 80 ओवर तो पहले 190 रन की लीड पूरी करने में निकालना है। बनाने में लग जाएगा, हाँ। हाँ,